ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली की पहली बात में बाबा ने हमें बताया कि हम ये जो जैसे दुनिया में सुनते हैं ना, हम सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो बाबा ने एक्चुअली उसे हमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि हम 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। और एक और कमाल की बात है, बाबा ने कहा कि ये चक्र रिपीट होता रहता है, इसका कभी एंड नहीं होता। यानी जैसे हम समझते हैं ना कि पूरा सब ज़ीरो हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये चक्र सिर्फ रिपीट होता रहता है। हाँ, इसमें ये हो सकता है जनसंख्या कम, ज़्यादा और फिर कम, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, पर ये एंड नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कई बार बच्चों को निश्चिंत भी कर देते हैं ताकि वो घबराए नहीं कि सब ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी बात आज बाबा ने बोली, जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी ना, तब हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, या हम ऐसा कह सकते हैं हम संपूर्ण बन जाएंगे। अब कर्मातीत अवस्था का मतलब होता है जब हम अपने किए हुए कर्म के अतीत यानी पास्ट से डिटैच होते जाएंगे, जिसके लिए हम सब कई बार मुरलियों में सुन चुके हैं कि अगर हमने कोई भी कर्म किया, चाहे अच्छा ही सही, जैसे अगर हमने योग लगाया है ना, या मुरलियाँ सुनी, हम कहे हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो योग भी लगा रहे हैं। अब हम याद रख रहे हैं, हमने एक हफ्ता, एक महीने से हम योग लगा रहे हैं, 3 महीने से, हम इतने सालों से मुरली सुन रहे हैं, या इतने सालों से हम योग लगा रहे हैं। अब हमने अपना जो भी कर्म किया वो हम याद रख रहे हैं। तो जब हम कोई चीज़ याद रखते हैं तो हमारे माइंड में उसका हिसाब भी रहता है। तो हमें लगेगा हमें इतने साल हो गए करते हुए, हमारे को कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। तो इसलिए बाबा ये कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अवस्था आएगी ना, कर्म के अतीत से हम परे होते जाएंगे, मतलब जितना हम किए हुए कर्म को भूलने लग जाएंगे। जैसे सारा दिन हम ये याद नहीं रखेंगे, देखा मैंने सुबह भी आधा घंटा याद किया था, दिन में भी 5 मिनट कर लिया, खाना भी मैंने ऐसा खाया, अमृत वेला भी करा, मैंने 6-7 काम कर लिया ऐसे। अगर हम ये याद रखते रहेंगे तो कंप्लीट स्टेज कभी नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस अवस्था में आते जाएंगे कि हमारे कर्म के अतीत को हम भूलते जा रहे हैं, तो फिर ये होगा हमारी परफेक्शन, हमारी कंप्लीशन, ये स्टेज आती जाएगी। तो ये बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। ओम शांति।